राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं, जिनसे बात करेंगे कि अभी अभी अमित शाह जी से आप मुलाकात करके पटना पहुंचे हैं। तो अमित शाह से जो मुलाकात हुई उसमें मुख्य मुद्दा क्या था? क्या सीटों के बंटवारे पर आपकी बात बन गई? कितने सीटों पर आप लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, सीधे तौर पे जिस रूप में आप सवाल कर रहे हैं यह विषय वहाँ नहीं था। मुलाकात हुई और चर्चा स्वाभाविक रूप से, अब तो चुनाव लगभग आ ही चुका है लोकसभा का, तो उस चुनाव की रणनीति बिहार में किस तरह से बने, क्या बने, ताकि 40 में 40 से लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए के उम्मीदवारों की जीत हो सके। तो इस संदर्भ में बात हुई है। कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़े, इसके लिए तो वक्त आएगा तो हम लोग तय कर लेंगे, अभी उस पर कोई बात नहीं हुई। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बात हुई? क्योंकि इन दिनों ये बहुत चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ सकते हैं। पशुपति पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि अगर वो आते हैं तो स्वागत है। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि वहाँ क्या कर रहे हैं, इधर आए। आपने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए थे। अब देखिए, स्वाभाविक रूप से जब बिहार की राजनीति पर चर्चा होती है या वहाँ भी हुई, तो नीतीश कुमार जी तो एक विषय के रूप में कहीं भी अभी चर्चा होगी तो आ ही जाएंगे। तो चर्चा हुई है, लेकिन उसमें कोई आ जाए या नहीं आए इस रूप में चर्चा नहीं हुई है। बाकी जो इसके अतिरिक्त जो चर्चा हो सकती है उस रूप में चर्चा हुई है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए में आ सकते हैं? देखिए, आज की तारीख में नीतीश कुमार जी पहले वाले नीतीश कुमार जी नहीं हैं। एक तरह से कहा जाए कि पहले वाले नीतीश कुमार होते तो एनडीए में आते कि नहीं आते, लेकिन जहां हैं वहां तो बिल्कुल नहीं रहते, क्योंकि एक दम घुटन की स्थिति है उनके लिए। चौतरफा हमला जहां है वहां उनके गठबंधन की ही दूसरी पार्टी के नेता रोज करते रहते हैं। तो हैं तो बिल्कुल बहुत ही असहज। पहले की तरह होते तो इस स्थिति को नीतीश कुमार नहीं झेल पाते, कभी झेला नहीं उन्होंने। पहले जब भी ऐसी स्थिति आई तो निश्चित रूप से वहाँ से छुटकारा पाने का उपाय उन्होंने किया। लेकिन अब नीतीश कुमार जी क्योंकि पहले वाले नहीं हैं, अब इस स्थिति को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उनके ऊपर है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि वहाँ आएंगे जाएंगे, लेकिन हैं तो बहुत दमघुटन की स्थिति में। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो कह रहे हैं कि 7 जन्म में भी वो बीजेपी की तरफ देखेंगे भी नहीं। अब नीतीश जी की ओर से कोई दूसरा व्यक्ति गारंटी करे इस तरह की, मुझको लगता है कि इस तरह के बयान में भी कहीं ना कहीं कोई चालबाजी है। सब लोगों को मालूम है कि माननीय ललन सिंह जी कागज में अब अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, व्यवहार में वो आरजेडी के नेता की तरह बिहेव करते हैं। तो आरजेडी को क्या सूट करता है उस तरह से ललन सिंह जी बोल रहे हैं। नीतीश कुमार को सूट करे न करे, नीतीश कुमार अंदर से दुखी भी हो तो होते रहें, आरजेडी के आका कैसे खुश रहे, इस तरह से ललन जी व्यवहार कर रहे हैं। आप जेडीयू को किस तरह से देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं आज के दिन में? देखिए, जेडीयू तो हमने पहले ही कहा है, बार बार कहा है कि जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व धीरे धीरे अब समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नीतीश जी ने जो डिसीजन लिया वह डिसीजन जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा हुआ कोई कार्यकर्ता हो, नेता हो या फिर आम जनता, किसी को पसंद नहीं। आरजेडी के हाथों में बिहार फिर से चला जाए, यह जो घोषणा, यह जो ऐलान नीतीश कुमार जी का है, इसको कोई वहाँ स्वीकार करने वाला नहीं। इसलिए धीरे धीरे जेडीयू का अस्तित्व समाप्त हो रहा है और हो जाएगा। आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा जी को कि कैसे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बारे में बोल रहे हैं कि वो किसी के बिहाफ में कोई फैसला कैसे ले सकते हैं। यहाँ तक कि जेडीयू से ज़्यादा वो आरजेडी के बारे में या उनके शुभचिंतक बन गए। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।